2024 के लोकसभा चुनाव का कभी भी ऐलान हो सकता है। ऐसे में दो गठबंधनों का पूरे देश में चर्चा है, इन दो इंडिया और एनडीए। इन दोनों में से जनता किसको समर्थन करेगी, किसके साथ जाएगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से आम जनता के बीच में जा रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा को बता रहे हैं। इसी गठबंधन इंडिया गठबंधन पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजीव शर्मा मौजूद हैं। अधिक बातचीत के लिए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, ऐसे में जो राहुल गांधी हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, सबसे पहले इस यात्रा का क्या कुछ उद्देश्य आप तो जानेंगे। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, पूरे देश में ही एक अतिवाद की, एक अजीब सा उन्माद की राजनीति का परिप्रेक्ष्य बना दिया है। तो राहुल गांधी जी न्याय यात्रा को लेके ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये देश मोहब्बत का है, ये देश आपस में भाईचारे का है, ये देश आपस में मिलजुल के हम सब ने बनाया है और इसे आगे बढ़ाया है और भी आगे बढ़ाएंगे। ये संदेश राहुल गांधी जी इस यात्रा से दे रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं इंडिया गठबंधन में होते हुए कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बात को कह रही है कि पंजाब में और दिल्ली में हम अकेले चुनावी मैदान में आएंगे। और बिहार की स्थिति आपको पता ही है क्या कुछ हो चुकी है, क्या कहेंगे? लगातार गठबंधन टूट रहा है, इंडिया गठबंधन। देखिए, इसे गठबंधन ना कहें आज के परिप्रेक्ष्य में, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक अतिवाद की, जो केवल मैंपने से पैदा होती है, जो पूंजीवाद से पैदा होती है, जो दमन से पैदा होती है, और एक मानववादी है, कल्याणकारी है, सबके भले के लिए है, रोजगार के लिए है, युवा के लिए है, किसान के लिए है। रही बात दूसरा सवाल आपका कि गठबंधन में से तोड़ के जा रहे हैं, देखिए ऐसा कोई आधिकारिक बयान ना ममता दीदी का अभी तक है कि भाई हम गठबंधन छोड़ दिया है। एक अंदर की बातें होती हैं, कोई आधिकारिक ममता जी ने कभी नहीं कहा है। ये आप जिस केजरीवाल जी का संदर्भ ले रहे हैं कि उनके बहुत छोटे से प्रवक्ता ने कोई बात कह दी, उसको बात को लेकर तूल पकड़ा जा रहा है। केजरीवाल जी का भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिसका आपने जिक्र किया है। और मजबूती से लड़ेंगे, और देश की जनता अब समझ चुकी है कि ये देश, जैसे मैंने पहले कहा, कि भाईचारे का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। भाई नफरत आपको करनी है तो चीन से करो ना। आप आज देश में नफरत करके क्या पैदा करना चाह रहे हो? क्यों नौजवान को बिगाड़ रहे हो? क्यों भविष्य को बिगाड़ रहे हो? आपके बच्चे भाई विदेशों में पढ़ेंगे और यहाँ बजरंग दल का कार्यकर्ता बना के और समाज को बिगाड़ने के लिए उसमें नफरत की बीज बो के उसे आप हिंदुस्तान में छोड़ देंगे? ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? लेकिन रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। अशोक चव्हाण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, क्या कहेंगे? देखिए, जब जैसे मैंने कहा ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, तो जिसे भी व्यक्तिगत तौर पे तो जिसे तय करना है, लेकिन हौसले वाले ही लड़ा करते हैं। संघर्ष हौसले का पैमाना होता है। जिनमें संघर्ष करने का मादा नहीं है, शायद वो कोई आसान रास्ता ढूंढते हैं। तो क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू, उनकी गारंटी चल रही है देश में? एक तो पहले बताएं, ऐसी कौन सी गारंटी जो इस देश से उन्होंने दी हो, पूरी की हो? मुझे तो याद नहीं है। आपको याद हो तो आप बताएं। जादू तो यही खत्म हो गया ना, जो उन्होंने इस देश में गारंटी दी है आज तक। वो ऐसी कोई गारंटी बताएं जिसको पूरी की हो। अभी चंद दिनों की बात है, राजस्थान में कहा कि गुजरात से सस्ता पेट्रोल दूंगा, क्या कर दिया? राजस्थान में कहा 450 रुपए की सिलेंडर दूंगा, दे दिया। तो ये सब जुमलेबाजी है उनकी। वो तो पहले उनके केंद्रीय मंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं और उनके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। अमित शाह कह चुके हैं, यार देखिए सब ये मंच की बातें जो है हमारे जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो सब जुमला होती है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, उसके बाद 3 से 4 राज्यों में चुनाव हुए, इसके नतीजे हम सभी के सामने हैं। तो क्या लगता है लोग जुड़े नहीं, राहुल गांधी की बात को समझ नहीं पाए, उनकी पार्टी के साथ में, कांग्रेस की विचारधारा के साथ में जुड़ नहीं पाए लोग बात? देखिए, विचारधारा में आप अगर प्रदर्शन के उसमें देखें, 4 नहीं 5 राज्यों के चुनाव हुए थे इस देश में, और पूरा अगर टोटल देखें तो हम 11 लाख वोट ज्यादा भाजपा से लेके आए हैं। ये तो पैमाना है कि भाई कौन किसने ज्यादा किया। हर सीट नंबर का एक समीकरण होता है। मान लो जहां हम जीते हैं राजस्थान में, वहां हम लाखों से और 50,000 से जीते हैं। जहां हारे हैं वहां हजारों 1500 से हारे हैं,
है ना। राजस्थान में हम बहुत ज्यादा वोट शेयरिंग में हम पीछे नहीं है, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, मध्य प्रदेश का जरूर आश्चर्य अचंभित रहा है। और जो आज आंदोलन देश भर में चल रहा है, चुनाव को किस तरीके से मैनेज करके उसमें मशीनों का अपने रूप में उपयोग करके वो उन्होंने किया है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और देश में आवाज उठ रही है, रोज आप जाइए जंतर मंतर पे, लाखों हजारों की संख्या में रोज आवाज उठा रहे हैं। गाजियाबाद लोकसभा सीट की हम बात करें, जब से सुरेंद्र प्रकाश गोयल लास्ट बार सांसद रहे उसके बाद से कांग्रेस का कोई सांसद नहीं रहा। लगातार जो जानकारियां मिलती हैं सूत्रों के हवालों से प्राप्त होती हैं कि कांग्रेस के जो संगठन में, गाजियाबाद के संगठन में गुटबाजी देखने को मिलती है, जिस वजह से कांग्रेस गाजियाबाद में मजबूत नहीं हो पा रही। नहीं, देखिए अनेकों बार देखा गया है, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। जब जहां पर पद नाम शब्द आ जाता है तो वहां खेमेबंदी गुटबाजी होनी लाजमी है, इसमें कोई मैं बुरा भी नहीं मानता। लेकिन आप ये कहना, जब आपने चुनाव, कोई भी चुनाव आप देखते होंगे, जब कांग्रेस का एक एक वर्कर, और ये महज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता सड़क पे होता है, क्योंकि ये किसी लालच से नहीं जुड़ा हुआ। कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी, मुझे कहने में संकोच हो रहा है कि जो आज के जो राजनीतिक दल हैं उनको किस तरीके से वेतन भोगी लोगों बना दिए हैं कार्यकर्ताओं से। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम एक्टिविस्ट हैं, हम इस देश के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम पैसे लेके काम थोड़ी करेंगे। जी, तो क्या लगता है कांग्रेस का जादू चल पाएगा इस बार? बिल्कुल निसंदेह इस बार मोदी सरकार को हटाएंगे हम देश से। कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजीव शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से युवाओं को, किसानों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, देश में संदेश देने का, भाईचारे का संदेश देने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।